नमस्कार। हमारा जीवन किस तरह से स्वस्थ, सुरक्षित और आनंदमय बना सकें, इसके लिए हमें अपनी सांसों का लेना और छोड़ना सुचारू रूप से करना चाहिए। हमारा मन और विचार दोनों हमारी सांसों से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। कैसे? जैसे हम कभी बहुत गुस्से में होते हैं तो हमारी सांसें तेज तेज चलती हैं, है ना। इस तरह से जब हमारे मन के अंदर भी कोई विचार उठते हैं, खुशी के, गुस्से के, क्रोध, जिस तरह से हमारा विचार उठेगा उसी तरह से हमारी सांसें भी चलने। यदि हम भय में हैं तो एक अलग प्रकार से सांसों की गति हो जाती है। तो इस तरह से मन और विचार से हमारे जो सांस हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। अब हमें स्वस्थ रहने के लिए यदि हम सही तरीके से सांसों का लेना और छोड़ना करेंगे तो ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा असर डालता है। तो आज हम इसी टेक्निक को सीखेंगे कि हम क्या करें। 2-3 बातें हैं जिनकी तरफ आप ध्यान देंगे। पहला ये कि हमें नाक से सांस लेना चाहिए, मुंह से नहीं। दूसरा, हमें जब हम एयर फिल करते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए उस समय। आप इस चीज को करके देखेंगे। यदि आपका पेट सांस लेते समय अंदर जाता है तो आप गलत तरीके से सांस ले रहे हैं, है ना। तीसरा, हमें डीप ब्रीथ और स्लो ब्रीदिंग करनी चाहिए। छोटी और जल्दी जल्दी सांस नहीं लेना चाहिए, फास्ट नहीं होना चाहिए। तो इन 3 बातों का हम ध्यान रखेंगे और आगे समझते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहली बात जो मैंने बोली थी कि नाक से सांस लेना है, मुंह से नहीं। वो इसलिए क्योंकि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया जो हमारे नाक में हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे रोम, उनके द्वारा वो वहीं पर बाधित हो जाते हैं और अंदर की तरफ नहीं जा पाते हैं, जिससे कि हमें जो एयर मिलती है वो फिल्टर होके मिलती है। दूसरा, जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारे फेस की ये मसल्स और हड्डियों का विकास जो है वो सही तरीके से होता है। बच्चों को चाहिए कि वो नाक से ही सांस लिया करें। सोते समय बहुत सारे बच्चों का मुंह खुला रहता है, तो उनके पेरेंट्स से भी इन बातों का ध्यान देंगे कि बच्चों का मुंह यदि बंद करके रखें, उस समय उन्हें प्रैक्टिस कराएं कि उन्हें नाक से ही सांस लेना है, तो उनके जो दांत होते हैं वो सही जगह पर निकलते हैं और सीधे होते हैं। तो नाक से सांस लेने का ये फायदा है। दूसरा और एक फायदा ये है कि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारे को नींद जो है वो अच्छी क्वालिटी की आती है। दूसरी बात पे आते हैं कि जब हम सांस लें तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए। कैसे? आप एक छोटे शिशु को देखेंगे, या जब वो सांस लेता है तो उसका पेट फूल जाता है। इस तरह से आप यहाँ हाथ रख के महसूस कर सकते हैं, अपने पेट पे हाथ रख के। और जब एक्सेल करते हैं तो ये अंदर की तरफ जाता है। यही स्वाभाविक श्वसन क्रिया है। जब हम इस तरह से सांस लेते हैं तो हमारी जो सांस है वो केवल हृदय क्षेत्र तक नहीं, नाभि के क्षेत्र तक जाती है। और नाभि में 72,000 नाड़ियों का केंद्र होता है, जिससे कि वो जो एयर हमने ली, इनहेल की, ऑक्सीजन हमारी पूरे शरीर के हर एक एक कोशिकाओं को अच्छे से मिलती है। और इससे हमें स्वास्थ्य लाभ होता है और हमारी छोटी छोटी एक्टिविटीज भी जो है वो बेहतर होने लगती हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जब भी सांस लें या प्राणायाम करें तो आप ऐसे सीधा बैठें। यदि वज्रासन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठ सकते तो आप ऐसे सुखासन में बैठ के भी आप जब भी गहरी सांस लें, वो इसलिए क्योंकि ये आपका एरिया जब सीधा रहेगा तो जब आप इनहेल करेंगे तो वो पूरा आपके नाभि क्षेत्र तक जाएगा। यदि यहाँ ये फोल्ड आ जाएगा तो वो आपका जो मार्ग है वो हवा का वो बाधित हो जाएगा और फिर आपको पूरा अच्छे तरह से लाभ जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने को सीधा बैठ के बिल्कुल आप ज्ञान मुद्रा बनाइए और
आंखें बंद करिए और फिर गहरी सांस लें। शुरुआत में यदि आप उसको देखना चाहते हैं कि आपका इनहेल के समय पेट बाहर आ रहा है कि नहीं, तो आप ऐसे हाथ रख सकते हैं, बाकी ऐसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक बार प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब आप सांस ले रहे हैं और पेट बाहर आ रहा है तो यही सही तरीका है। जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो हमें अपने आप ही अच्छा महसूस होने लगता है ना। तो तीसरी बात यह है कि हमें लंबी और गहरी सांसें लेनी चाहिए। वो इसलिए, एक तो यही कि वो नीचे तक पहुंचे और दूसरा लंबी और गहरी सांसें, वो कहते हैं ना कि भगवान के घर से हमारी सांसें गिन के आई है। ये बात जो है वो कोई प्रमाण तो नहीं है इसका, लेकिन फिर भी जो हमारे पूर्वज बोलते आए हैं उसका कहीं ना कहीं कोई लॉजिक रहता है। वो यही है कि जब हम सांसें तो गिन के आई हैं, लेकिन यदि हम सांसें थोड़ी कम ले लेंगे तो वो ज़्यादा दिनों तक चलेगी, तो हमारी आयु जो है वो बढ़ेगी। तो गहरी सांस लेंगे ना, तो गहरी सांस लेने से एयर जो है वो हमारी पूरे नीचे तक फिल होगी, लंग्स से भी नीचे तक और जाएगी, नाभि क्षेत्र तक जाएगी, तो हमें उसका भरपूर लाभ जो है वो मिलेगा। इस तरह से आप ये प्रैक्टिस जो है सुबह और रात को सोने से पहले 2 बार कर सकते हैं, जिससे कि आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह के समय में जब आप सो के उठेंगे तब आप इस तरह से सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं, अपने हाथों में ज्ञान मुद्रा बना लें, कंधों को थोड़ा चौड़ा रखें और फिर गहरी सांस, पीठ कमर सीधी और गहरी सांस लें। इस तरह से आप 10 मिनट तक कर लें। और जब रात को सोना है उसके भी पहले आप सीधा लेट जाएं और लेट कर आप हाथ पैर बिल्कुल ढीले छोड़ करके और फिर इस तरह से पेट पे हाथ रख के आप महसूस कर सकते हैं उस समय भी कि आपकी पेट फूल रहा है कि नहीं। और नाक से सांस लें, पेट को फुलाएं और फिर नाक से सांस बाहर निकालें और पेट को इन करें। इस तरह से आप रात को सोने से पहले भी करेंगे तो आपको पूरा फायदा जो है वो मिलेगा। आपकी नींद भी बहुत इम्प्रूव होगी। आप करके देखें, ये मुझे भी नींद की बहुत प्रॉब्लम थी और जब से मैं ये करने लगी हूँ तो मुझे अपनी नींद में बहुत फर्क महसूस होने लगा है। और नींद अच्छी होगी तो स्वाभाविक है हम सुबह उठेंगे तो फ्रेश फील करेंगे और हमारा जो पूरा दिन है वो अच्छा जाएगा। यदि आपको मेरे वीडियो से कोई फ़ायदा होता है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कहीं त्रुटि कुछ रह गई है या कुछ इम्प्रूवमेंट की कोई स्कोप है तो आप मुझे कमेंट्स लिख के भी ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और उस पर फॉलो